हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सन कोर्डेटा। सन कोर्डेटा का ऑप्शन था वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया था, एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा को जबड़ों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यानी जो एग्नेथा जो भाग था उसमें जबड़े नहीं पाए जाते थे तथा ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते थे। तो हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेटा ऑप्शन के बारे में। वर्टिब्रेटा ऑप्शन को दो भागों में बांटा गया था। एक था एग्नेथा, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का वर्ग था साइक्लोस्टोमेटा तथा ग्नेथोस्टोमेटा को दो महावर्गों में बांटा गया था। ये दो महावर्ग है, एक है पीसीज, दूसरा है टेट्रापोडा। तो पीसीज को दो वर्गों में बांटा है, ऑस्टिकथीज तथा कॉन्ड्रिकथीज। तथा महावर्ग टेट्रापोडा को चार वर्गों में बांटा है, एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज तथा स्तनधारी में। इन चार वर्गों में बांटा गया है। तो हम पढ़े थे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हमने सबसे पहले पढ़ा था एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा को दो भागों में इसलिए बांटा क्योंकि इनमें जबड़े पाए जाते हैं, इनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, इनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। यानी कि जबड़े की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर एग्नेथा तथा ग्नेथोस्टोमेटा दो भागों में इनको विभाजित किया। एग्नेथा में हमने वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा। साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, ये समुद्री प्राणी होते हैं, धारा रेखीय प्राणी होते हैं। इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, 6 से 15 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन जनन के लिए, निषेचन के लिए कहाँ प्रवास करते हैं? अलवणीय जल में ये जाते हैं तथा निषेचन के बाद कुछ समय पश्चात ये मर जाते हैं। लार्वा जो अवस्था होती है कायांतरण के पश्चात पुनः समुद्र में लौट जाती है। तो हमने पढ़ा था वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के महावर्ग दो पीसीज तथा टेट्रापोडा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पीसीज जो महावर्ग आता है उसमें वास्तविक मछलियां पाई जाती है। यानी कि इस वर्ग में, पीसीज वर्ग में मछलियों को रखा गया है। तो हम इसका एक महावर्ग में मछलियों को रखा गया है। इसका हम एक वर्ग पढ़ते हैं कॉन्ड्रिकथीज के बारे में। क्योंकि इस पीसीज महावर्ग को दो भागों में बांटा है, कॉन्ड्रिकथीज तथा ऑस्टिकथीज के बारे में। तो हम आज अभी कॉन्ड्रिकथीज के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्ड्रिकथीज में क्या होता है? कॉन्ड्रिकथीज में जो मछलियां आती है वो समुद्र में रहने वाली होती है। यानी कि समुद्र आवास में रहने वाली मछलियों को हमने कॉन्ड्रिकथीज वर्ग में रखा। तो इनका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। इनकी आकृति कैसी होती है? रेखीय होती है। इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन वह ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनके बाहर एक आवरण नहीं होता है। इस बाहरी आवरण को हम बोलते हैं ओपरकुलम या प्राच्छद। तो इनमें जो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं वो ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। ये समुद्रवासी होते हैं। हम इनके एक एक लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ये समुद्रवासी होती है।
यह समुद्र में रहने वाली मछलियां आती है इसमें। इनमें पशरज्जु यानी जो नोटोकॉर्ड होता है वो जीवन प्रयत्न रहता है, जीवन भर रहता है। तथा इनमें उपास्थियां पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है धारा रेखीय होता है, यानी कि इनके शरीर पर धाराएं पाई जाती है। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र का कार्य हमने कई बार पढ़ा है कि श्वास के लिए ये आवश्यक होते हैं। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं किंतु प्रच्छद यानी ओपरकुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। ओपरकुलम यानी इनके बाहर कोई आवरण नहीं होता है, प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। अब इनके अगले लक्षण के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि ये समुद्र में रहने वाली मछलियां होती है, फिशीज वर्ग में ही मछलियां आती है। इनमें पशरज्जु पाई जाती है, वो जीवन प्रयत्न में पाई जाती है, यानी कि जीवन भर अवस्था में पशरज्जु मेरुदंड पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तथा ये उपास्थियों में विकसित होती है। हमने पढ़ा इनकी शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है, यानी इनके शरीर पर धाराएं पाई जाती है, तथा इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो ओपरकुलम यानी प्रच्छद से ढके हुए नहीं होते हैं। इन मछलियों की एक विशिष्ट विशेषताएं होती है। कुछ मछलियां ऐसी होती है जिसमें विषदंश पाए जाते हैं। विषदंश किसमें पाए जाते हैं? ट्राइगोन में। तथा ये कॉर्डिक थीज की जो मछलियां होती है इनके आकार कैसा होता है? इस प्रकार से क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ओपरकुलम से ढके हुए नहीं रहते हैं। ये फर्स्ट डोर्सल फिन, ये सेकंड डोर्सल फिन, ये इनकी पूंछ, इनका शरीर धारा रेखीय होता है, इनमें शल्क पाए जाते हैं। ये है स्काइलोडोन की संरचना। स्काइलोडोन को ही हम बोलते हैं कुत्ता मछली। इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन। इसको बोलते हैं सेकंड डोर्सल फिन। ये होता है क्लेस्पर पेल्विन, यानी ये जो संरचना होती है पेल्विन, नर में अलैंगिक पेल्विन नामक जो संरचना होती है उसमें क्लेस्पर पाए जाते हैं। यानी मादा में क्लेस्पर नामक संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन नर में क्लेस्पर नामक संरचना पाई जाती है। नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन होता है तथा लार्वा अवस्थाएं नहीं बनती है, यानी निषेचन आंतरिक होता है, इनमें बाह्य निषेचन नहीं होता है। तो हम इनके एक एक कैरेक्टर के बारे में और देखते हैं। इनमें
नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में पेल्विक फिन में पक किसको कहते हैं? पक जो होता है वो मछली का बैलेंस बनाने का काम करता है। तो पेल्विक पक में अरिंगक क्लेस्पर नामक संरचना पाई जाती है। इनमें निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इनमें पक पाए जाते हैं किंतु जोड़े में नहीं होते हैं। इनमें शल्क पाए जाते हैं, यानी मछली में जो ऊपर की तरफ एक चमकीला चमकीला आवरण होता है, इस प्रकार की संरचना होती है मछली में। इसको हम बोलते हैं शल्क। जो शल्क पाया जाता है, इनमें कौन सा शल्क पाया जाता है? दंताप शल्क पाया जाता है। इनमें दंताप शल्क पाया जाता है। जो बाद में दांत के रूप में विकसित हो जाता है। इनमें मजबूत जबड़े पाए जाते हैं, इनकी कठोर जबड़े पाए जाते हैं। तो इस कॉन्ड्रिक्थिज वर्ग में आने वाले उदाहरण हैं स्काइडियोडोन, जिसका हमने संरचना बना के पढ़ा था। इसे हम कुत्ता मछली भी कहते हैं। प्रिस्टिस, इसको आरा मछली भी कहा जाता है। आदि इसके उदाहरण है। तो हमने क्या पढ़ा? कॉन्ड्रिक्थिज के बारे में, वर्ग के बारे में। कॉन्ड्रिक्थिज में क्या होता है? जो पृष्ठरज्जु होती है वो उपास्थ्य रूप में पाई जाती है, और तथा क्लोम पाए जाते हैं वो ओपरकुलम यानी प्रच्छद से आवृत नहीं होते हैं, तथा युग्मित जो पक होते हैं यानी जोड़ों में पक नहीं पाए जाते हैं। सल्क जो पाया जाता है वो दंताप शल्क पाया जाता है, जो दांतों का रूप ले लेता है। जबड़े होते हैं वो विकसित प्रकार के होते हैं, यानी कि कठोर जबड़े पाए जाते हैं। इनमें धारा रेखी इनका शरीर होता है। नर मादा अलग होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वर्ग ओस्ट्रिकथिज के बारे में। वर्ग ओस्ट्रिकथिज की क्या क्या विशेषताएं हैं? कुछ मछलियां ऐसी होती है जिसमें विषदंश पाए जाते हैं। विषदंश ट्राइगोन नामक मछली में पाए जाते हैं। साइक्लोइड तथा टिनोइड शरीर पाए जाते हैं।
4 जोड़ी क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं। यानी श्वास लेने के लिए 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, वो भी ओपरकुलम नामक संरचना से ढके हुए रहते हैं, यानी प्रच्छद से ढके हुए रहते हैं। इसमें वायु कोश पाया जाता है, यानी वायु कोश जो पाया जाता है वो वर्ग कौंडिक थीज के सदस्यों में नहीं पाया जाता है। तो उनमें अगर वायु कोश नहीं पाया जाएगा तो वह मतलब उनको निरंतर तैरना पड़ेगा, क्योंकि इनमें वायु कोश अनुपस्थित होते तो उत्प्लवन का काम नहीं कर सकते, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से बाहर ऊपर नहीं रह सकती, उनको निरंतर जल में रहने के लिए तैरना पड़ता है। अगर नहीं तैरेगी तो वो डूब जाएगी। तो इनमें वायु कोश पाए जाते हैं, उनमें वायु कोश नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं। जो उत्प्लावन का काम करते हैं, यानी कि इनको निरंतर तैरने की आवश्यकता नहीं रहती है, ये ऊपर तैरती रहती है अपने आप। यह असमतापी होते हैं। यानी जो पीसीज महावर्ग है उसकी दोनों जो वर्ग है ऑस्टिक्टिस तथा कॉन्टिक्टिस, दोनों की जो मछलियां होती है वो असमतापी होती है, यानी कि ताप को नियंत्रित शब्द नहीं कर सकती है। तो ये असमतापी मछलियां होती है। इनका शरीर भी धारा रेखीय होता है। नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। किंतु इनमें बाह्य निषेचन होता है। वर्ग जो कॉन्टिक्टिस था उनमें आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता था, इनमें बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इनके उदाहरण है रोहू, कतला, एक्वारियम फिश, आदि। तो आज हमने पढ़ा पीसीज जो वर्ग था, पीसीज जो भाग थे, उसके दो वर्गों के बारे में पढ़ा। पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा और कॉन्टिक तीज तथा ऑस्ट्रिक तीज के बारे में पढ़ा। ऑस्ट्रिक तीज का जो पृष्ठ रज्जु होती है वो अस्थि के रूप में होती है तथा कॉन्टिक तीज में जो पृष्ठ रज्जु होती है वो उपास्थि के रूप में होती है। हमने इन दोनों वर्गों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। हम अगली क्लास में आगे वाले वर्ग के बारे में पढ़ेंगे।